जय मसीह की आप सभी का स्वागत करते हैं। महादूत माइकल और लूसीफर की गाथा, एक आध्यात्मिक युद्ध की गाथा। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब परमेश्वर ने स्वर्ग में अनेक महान स्वर्गदूतों की रचना की। उनमें से हम दो प्रमुख महादूत माइकल और लूसीफर के विषय में बात करेंगे। दोनों को परमेश्वर ने विशिष्ट उत्तरदायित्व दिया। लूसीफर को स्वर्ग की आराधना और परमेश्वर की महिमा को संगीत में स्तुति के माध्यम से प्रकट करने का कार्य सौंपा गया। वह प्रकाश का स्वर्गदूत अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान। वहीं महादूत माइकल को स्वर्ग की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था, जो परमेश्वर के राज्य की रक्षा करता था और अधर्म के विरुद्ध युद्ध करता था। लूसीफर, उसका पतन कैसे हुआ? समय के साथ लूसीफर के भीतर घमंड और ईर्ष्या ने जन्म लिया। उसने स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझना शुरू किया। वह सोचने लगा कि क्यों ना वह स्वयं ही परमेश्वर के समान पूजित हो जाए। उसने अपनी महिमा को परमेश्वर की महिमा से ऊपर रखने की योजना बनाई। उसका यह अहंकार धीरे धीरे विद्रोह में बदल गया। वह स्वर्ग के अन्य स्वर्गदूतों को भी अपने पक्ष में करने लगा। माइकल की वफादारी। इसके विपरीत महादूत माइकल परमेश्वर के प्रति निष्ठावान और आज्ञाकारी बना रहा। उसने देखा कि लूसीफर का मार्ग अन्याय और विद्रोह की ओर जा रहा है। स्वर्ग में एक महान युद्ध हुआ। यह एक आत्मिक युद्ध था, सत्य और असत्य के बीच, वफादारी और विद्रोह के बीच। ये स्वर्ग में पहला युद्ध था जो लूसीफर को तड़ी पार किया गया था। अभी भी स्वर्ग में शैतान का आना जाना था। अब शैतान का कार्य परमेश्वर की आराधना करना नहीं रहा। शैतान को पृथ्वी का अधिकार सौंपा गया था। माइकल और लूसीफर के 3 टकराव बाइबल के आधार पर संक्षिप्त में हम देखेंगे। दूसरा टकराव, मूसा के शरीर को लेकर विवाद। यहूदा अध्याय 1 आयत 9। जब मूसा की मृत्यु हुई तब महादूत माइकल और शैतान के बीच एक विशेष विवाद हुआ। शैतान मूसा के शरीर पर अधिकार जताना चाहता था, लेकिन माइकल ने उसे डांटते हुए परमेश्वर का नाम लेकर उसे रोका। यह टकराव हमें दिखाता है शैतान कैसे मृत शरीर पर भी दावा करता है, लेकिन परमेश्वर के दूत उसे सीमित करते हैं। दानियल को दर्शन देने आ रहे थे, तब फारस के आत्मिक शक्ति ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। तब माइकल ने आकर युद्ध में सहायता की, जिससे यीशु को मार्ग मिल सका। यह टकराव आत्मिक युद्ध की अदृश्य परत को दर्शाता है। इसका निष्कर्ष यह है, इन तीनों टकरावों से स्पष्ट होता है कि महादूत माइकल सच्चाई, व्यवस्था और परमेश्वर की इच्छा के रक्षक हैं, जबकि लूसीफर शैतान विद्रोह, भ्रम और अंधकार फैलाता है। हर बार माइकल की विजय यह दर्शाती है कि परमेश्वर का पक्ष ही अंततः जीतता है। दूसरी बार स्वर्ग का युद्ध, जिसमें शैतान और उसके साथियों को स्वर्ग से हमेशा के लिए पृथ्वी पर गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 7 से 9 में वर्णन है। स्वर्ग में युद्ध हुआ। माइकल और उसके स्वर्गदूत उस अजगर शैतान से युद्ध करने लगे और अजगर भी और उसके दूत भी लड़े, पर वे प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान ना रहा। माइकल ने परमेश्वर की सेना का नेतृत्व किया और लूसीफर तथा उनके अनुयायी स्वर्गदूतों को पराजित करके स्वर्ग से बाहर कर दिया। लूसीफर तथा उसके अनुयायी स्वर्गदूतों को पराजित करके स्वर्ग से बाहर कर दिया गया। लूसीफर अब शैतान के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी पर मनुष्यों को बहकाने और परमेश्वर के कार्यों को नष्ट करने का प्रयत्न करता है। माइकल का कार्य आज भी जारी है। महादूत माइकल आज भी परमेश्वर के जनों की ओर से युद्ध करता है। वह आत्मिक संसार में अदृश्य रूप से धर्मियों की रक्षा करता है। दानियल 10 और यहूदा अध्याय 1:9 में माइकल की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई जाती है। इसका निष्कर्ष माइकल और लूसीफर की कथा केवल एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि आज भी युद्ध जारी है। यह हमें यह सिखाता है कि घमंड पतन का कारण बनता है और वफादारी
आज्ञाकारिता और नम्रता परमेश्वर की कृपा पाने का मार्ग है। आत्मिक जीवन में संघर्ष सदा रहेगा, परंतु परमेश्वर के दूत और उसका सत्य अंततः विजयी होता है। बाइबल की छुपी हुई रहस्यमय घटना। क्या आपने कभी सुनी है ऐसी घटना जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह एक दर्शन में प्रकट होते हैं और एक युद्ध में महान योद्धा माइकल उनकी सहायता के लिए आते हैं? यह कोई कल्पना नहीं, यह बाइबल की एक सच्ची और अद्भुत घटना है। यह घटना है बाइबल की पुस्तक दानियल की, जहां दानियल को एक दर्शन होता है और उसमें वह देखता है एक अलौकिक व्यक्ति को जिसका शरीर फिरोजा जैसा पत्थर की तरह चमकता है। उसकी आंखें जलती हुई मिसालों की तरह हैं, हाथ और पैर चमकते हुए पीतल जैसे और उसका मुख सूर्य की तरह तेजस्वी। दानियल कांप उठता है क्योंकि यह कोई और नहीं स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। दर्शन में प्रकट हुए और वे कहते हैं, दानियल तेरी प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी, पर फारस के प्रधान ने 21 दिनों तक मुझे रोके रखा। 21 दिनों तक एक आत्मिक युद्ध चलता रहा और तब आते हैं महान योद्धा माइकल। जी हाँ, वही योद्धा जो स्वर्ग की सेनाओं का प्रधान है, जो शैतान के विरुद्ध युद्ध करता है, जो परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करने के लिए भेजा जाता है। माइकल के आने से युद्ध की दिशा बदल जाती है। यीशु मसीह दानियल के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अब मैं वापस जाऊंगा फारस का प्रधान से युद्ध करने और इसके बाद यूनान का प्रधान भी आएगा। यह घटना सिर्फ एक दर्शन नहीं, यह प्रमाण है कि आत्मिक जगत में भी युद्ध होता है और जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग की सेनाएं सक्रिय होती हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि आज भी परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं, कि महान योद्धा माइकल आज भी सक्रिय हैं? अगर आपको ये बात दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और सत्य जानने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें।